दत्ता स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर कैसे, कब और कहाँ ये पढ़ रहे थे ना। तो इतिहास पढ़ रहे थे हम लोग कल। इतिहास में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। इतिहास में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, अध्याय 1। अध्याय 1। कल हम लोग ये डिस्कस किए थे कि कोई भी चीज का अतीत में बीता हुआ, मतलब अतीत में जो कुछ घटना हुआ था तो कैसे हुआ था, कब हुआ था, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। किसमें? इतिहास में हम लोग उस सब के बारे में पता करते हैं। इतिहास में सब के बारे में जानने को हम लोग को मिलता है कि अतीत में क्या हुआ था, कब हुआ था और कैसे हुआ था। ठीक है। तो और कल ये भी जाने थे कि कोई ईस्वी लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि 2000 यदि लिखा हुआ रहेगा तो यदि इसमें एडी लिखा हुआ रहेगा तो एडी का क्या मतलब निकलता है। यदि 2000 बीसी लिखा हुआ रहेगा तो इसका क्या मीनिंग निकलता है। तो कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि एडी का क्या मतलब होता है, बीसी का क्या मतलब होता है। एडी मतलब फिर से बोलिए था आप लोग। एडी मतलब होता है एनो डोमिनो, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके बाद की ईस्वी को क्या कहा जाता है? एडी। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व उसको क्या कहा जाता है? बीसी। जैसे कि बिफोर, बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट, मतलब कि यीशु मसीह के जन्म के पहले जितना ईस्वी आ गया उस सबको क्या कहा जाएगा? बीसी। और यीशु मसीह के जन्म के बाद के ईस्वी को क्या कहा जाएगा? एडी। तो आप लोग बताइए कि अभी जो 2021 एडी है या बीसी है? जी बिल्कुल सही, 2021 एडी है, मतलब आफ्टर डोमिनो, ईसा मसीह के जन्म के बाद का ईस्वी है ना ये सब, 2021। ठीक है। तो ये सब डिस्कस कर लिए थे और ये भी डिस्कस किए थे कल का क्लास में कि अभिलेख किसे कहते हैं, ये भी डिस्कस किए थे। मतलब अभिलेख से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी राजा महाराजा के काल में कौन कौन सा, मतलब कौन कौन सा पुल का या फिर कोई सड़क वड़क का शिलान्यास हुआ होगा उस काल में। किसी भी चीज के बारे में राजा मतलब वहां के राजा शासक क्या किए थे अपना काम को किसमें मतलब लिखवा देते थे? अभिलेख में लिखवा देते। अभिलेख क्या है? बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थरों में वो पत्थर से खुदवा के वो लिखा जाता था अभिलेख की। जैसे कि हम कल डिस्कस किए थे कि अभी भी कोई भी नेता यदि किसी पुल का या फिर किसी सड़क का शिलान्यास करने आते हैं तो यहाँ पर लिखवा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर बड़ा जैसा पत्थर पे लिखवा देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से इस पुल का शिलान्यास किए हैं, इस टाइप किया हुआ है, मतलब इस माननीय प्रधानमंत्री ने इस पुल का शिलान्यास किया है, लिखा हुआ रहता है ना। कहीं पर बड़ा बड़ा जैसे देखेंगे, कहीं मंदिर में भी देखेंगे तो साइड में लिखा हुआ रहेगा पत्थर में। तो वैसे ही इतिहास में, मतलब पहले अतीत में वैसे ही राजा महाराजा सब क्या करते थे कि कोई बड़ा चट्टान में लिखवा देते थे कि अपना क्या क्या किए हैं वो सब। जैसे कि हम यदि एग्जाम्पल के तौर पर ले तो सम्राट अशोक का नाम आप लोग सुने होंगे, महान सम्राट अशोक। वो क्या करते, वो भी क्या किए हैं ना कि अपना युद्ध के बारे में भी अपना डिस्कस कर, युद्ध के बारे में भी अभिलेख में लिखवा देते थे कि इससे मेरा युद्ध हुआ था जिसमें जान माल का बहुत मतलब क्षति हुआ था, उस सब के बारे में अभिलेख में लिखवा देते थे। और सड़क के बीचों बीच वो चीज रख देते थे, पत्थर का बड़ा बड़ा, मतलब एक चट्टान जैसा रहता था, चट्टान या फिर बड़ा बड़ा स्तंभ टाइप का, उसमें लिखवा दिया जाता था। तो स्तंभ लेख भी होता है और अभिलेख, इसमें पत्थर से गुदवा के मतलब वो सब लिखा हुआ रहता था। ठीक है। ये सब चीज का डिस्कस कर लिए थे। तो आज डिस्कस करेंगे एक न्यू चीज के बारे में, जैसे नया चीज के बारे में कि पुरातत्वविद किसे कहा जाता है? जिसको आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं, कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट भी इंग्लिश में कहा जाता है, और इसको पुरातत्वविद किसे कहा जाता है?
पुरातत्वविद कहा जाता है उस इंसान को जो अतीत के चीजों मतलब पहले जो चीज बना हुआ था, ठीक है, जो चीज बना हुआ था उसके बारे में कुछ पता लगाया कि अच्छा ये कोई शासक था पहले, मतलब आज से मान लेते हैं तकरीबन कम से कम 1000 साल पहले, ठीक है, 1000 साल पहले का यदि कोई रिसर्च करना चाहेगा कि उस साल में वो राजा किस तरह का सिक्के चलवाते थे, वहां का मतलब कि वहां पर किस तरह के सिक्के चलवाते थे, कैसा व्यापार था, उस सब के बारे में यदि पता लगाना हो तो कौन पता लगाएगा? आर्कियोलॉजिस्ट। ये क्या करेगा ना कि उस चीज का उस समय का मतलब जिस समय में यदि कोई राजा महाराजा कुछ बनाए होंगे तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि उस टाइम में कैसे मतलब किया था, या फिर कैसे करके व्यापार चलता था, कैसे करके वो लोग का रहन सहन था, उस सब के बारे में कौन जानता है? आर्कियोलॉजिस्ट। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद। मतलब अतीत के बारे में अध्ययन कौन करता है? पुरातत्वविद। मतलब अतीत के बारे में जो अध्ययन करता है उसे क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। ये चीज जान ली, छोटा सा चीज था, ये जानना जरूरी था। और अच्छा, और आप लोग एक चीज बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, कि भारत का नाम, जैसे हमारा प्यारा देश भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? भारत का नाम, क्योंकि ये हम लोग का सिलेबस में है, क्लास 6 का सिलेबस में, जैसे कि हम लोग क्लास 6 का पढ़ रहे हैं तो उस सिलेबस में अभी भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? हमारा देश, प्यारा सा देश भारत, ये भारत क्यों पड़ा? तो चलिए बताते हैं। और इसे इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है। इंडिया क्यों कहा जाता है और भारत क्यों कहा जाता है? चलिए, इंडिया क्यों कहा जाता है सबसे पहले ये जानते हैं। इंडिया, एक्चुअली बात यह है कि इंडिया शब्द निकला है किससे? इंडस से। किससे निकला है? इंडिया शब्द बना किससे है? इंडस से। इंडस मतलब सिंधु, हिंदी में क्या कहा जाता है? सिंधु। सिंधु, इंडस से बना है क्या? इंडिया। इंडिया शब्द का उत्पत्ति हुआ है इंडस से। और भारत शब्द कहां से आया है? तो कहा जाता है कि जैसे ये मान लेते हैं ये भारत का मानचित्र है, वैसे मानचित्र को उतना बढ़िया से, जैसे अब मेरा मानचित्र उतना ड्राइंग अच्छा नहीं है तो फिर अच्छा से बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये हम बना रहे हैं मानचित्र, बस समझना है चीज को, ड्राइंग में से मेरा उतना बढ़िया नहीं है, ठीक है ना, फिर भी समझने का कोशिश करेंगे। ड्राइंग उतना बढ़िया नहीं होगा भारत का मानचित्र, लेकिन फिर भी समझते हैं। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? उत्तर पश्चिम किधर हो गया? उत्तर ये पार्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। उत्तर पूर्व मतलब उत्तर पश्चिम पार्ट कौन सा हो गया? ये पार्ट को क्या कहा जाएगा? ये क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। इस पूरे क्षेत्र को उत्तर इस साइड और पश्चिम इस साइड, मतलब उत्तर पश्चिम, इस क्षेत्र को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो समूह रहता था, इस समूह के लोग को, मतलब इस क्षेत्र में कोई तो इंसान रहता होगा, पहले भी इंसान रहते थे इस क्षेत्र में, इंडिया में। तो इंडिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जिस मतलब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो लोग रहते थे, उस लोग के समूह को, समूह के क्या मतलब बहुत सारे लोग, उसको क्या कहा जाएगा? समूह कहा जाएगा। उस समूह को क्या कहा जाता है ना? उस समूह को ही भारत नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? भारत। उस समूह के लोग को क्या, उस समूह को क्या नाम से जाना जाता था? भारत नाम से। और उसी भारत से हमारा देश का नाम क्या पड़ा? भारत। और इसका जिक्र हमें कहां से मिलता है कि कैसे करे, मतलब कैसे करे पता चला कि अच्छा इस समूह के लोग
इस समूह के लोग को भरत कहा जाता था और इसी के नाम पर हमारा देश भारत पड़ा था। कैसे पता चलता है? इसका पता हमें ऋग्वेद से मिलता है। किससे मिलता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि ऋग्वेद क्या है, तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं ऋग्वेद है क्या। सर्वप्रथम धार्मिक ग्रंथ हमारा क्या है? वेद। प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? वेद। प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेद है। और यही वेद का वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक होता है अथर्ववेद। कौन सा वेद होता है? और एक अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक अथर्ववेद। सबसे वेद क्या है? सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ है। प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ठीक है। वेद का ही कितना क्या वेद होता है? वेद कितने प्रकार का होता है? 4। वेद कितने प्रकार का होता है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 प्रकार के वेद होते हैं। तो यही ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम में, ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? उत्तर पश्चिम में जो समूह रहते थे, उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में जो समूह रहते थे, उस समूह को क्या कहा जाता था? भरत। और उसी भारत के नाम पर हमारा देश का नाम क्या पड़ा? भारत। और इंडिया नाम क्यों पड़ा हमारा देश का नाम? क्योंकि इंडिया किससे बना है? इंडिया नाम किससे बना है? इंडस से बना है। किससे बना है? इंडस। इंडस क्या है? इंडस की हिंदी किसे कहते हैं? इंडस का हिंदी सिंधु। सिंधु से, इंडस से बना है हमारा देश का नाम इंडिया। पता चल गया ना कि भारत से बना है भारत समूह से, और इंडिया इंडस से बना है। इंडस किसे कहते हैं? मतलब इंडस क्या है? इंडस हिंदी के में क्या कहते हैं? सिंधु। ठीक है। अब ये जिक्र कर लिया। और एक चीज बताते हैं, आज बस कुछ टॉपिक सब बता देते हैं, ताकि ये टॉपिक से समझ लेने के बाद हमें और आसानी होगी चीजें को एक चीज, मतलब एक चीज को समझने में आसानी होगी। अभी यदि एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो एनसीईआरटी खोलने के बाद हम लोग जो चीज अभी डिस्कस किए वो चीज धीरे धीरे पढ़ते खुद से पढ़ते क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आइए और एक चीज पढ़ते हैं, पांडुलिपि। पांडुलिपि जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट। क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट। पांडुलिपि किसे कहते हैं? अब देखिए, जैसे कि इतिहास को जानने के लिए, इतिहास यदि किसी अतीत को जानने के लिए हमें पहला एक अभिलेख के थ्रू से भी हम अतीत को जान सकते हैं, और दूसरा पांडुलिपि के थ्रू से भी हम अतीत को जान सकते हैं। ठीक है। पांडुलिपि अब कहते किसे हैं, कि कहते किसको है? तो देखिए, मेनू। अब कोई चीज को यदि समझ में ना आए तो उसे बीच से तोड़ देना चाहिए, ताकि आसानी से समझने में आसानी हो। जैसे कि मेनू को तोड़ दे, बीच में से तोड़ते हैं। चलिए, यहां से बीच से तोड़े, उसे संधि विच्छेद कर देते हैं। मेनू मतलब होता है हाथ। मेनू मतलब क्या होता है? हाथ। और स्क्रिप्ट मतलब हाथ से जो लिखा गया है उसे क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट। क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट। इसे इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, और हिंदी में क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। और पांडुलिपि पहले, जैसे अतीत में पांडुलिपि लिखा जाता था, तो कैसे लिखा जाता होगा? जैसे अभी पांडुलिपि लिखेंगे तो किस में लिखा जाएगा? एक हो गया, एक पेपर में, पेज में लिखा जाएगा। लेकिन पहले यदि बात करते हैं हम, आज से तकरीबन 2000 साल पहले,
तभी तो पेज नहीं था, जिस तरह से अभी पेज हम लोग को मिल जा रहा है, तभी तो पेज नहीं था, तो किस तरह से लिखा जाता होगा? तो ताड़ के पत्रों में लिखा जाता, ताड़ पत्रों में लिखा जाता था। ताड़ पत्रों क्या है? ताड़ पत्ता, ताड़ का जो पत्ता है ना, ताड़ का पत्ता में लिखा जाता था। किसमें लिखा जाता था? ताड़ का पत्ता में, ताड़ का पत्ता में लिखा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? पांडुलिपि। तो किसी शासक के बारे में यदि हमको जानना है तो पांडुलिपि के सहायता से भी हम लोग उस शासक के बारे में जान सकते हैं। तो ठीक है, अब पांडुलिपि हम लोग जानेंगे कि पांडुलिपि है क्या, ये चीज भी समझ लिए। तो आज 3-4 चीज हम लोग डिस्कस कर लिए। और एक चीज, यदि हमको अतीत के बारे में जानना है तो पांडुलिपि और एक अभिलेख, और एक चीज है ना, सिक्का। सिक्का से भी हम अतीत में कौन सा शासक था उस शासक के बारे में भी जान सकते हैं, और उस शासक का उस टाइम का व्यापार, उस टाइम का आदमी का रहन सहन किस तरह से था, उसका भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो सिक्का भी है। जैसे यदि आपसे कोई पूछे कि अतीत के बारे में हमको जानना है तो कैसे जान सकते हैं, तो आप लोग ऐसे बोलिएगा कि अभिलेख से जान सकते हैं, पांडुलिपि से जान सकते हैं, और एक सिक्का से भी जान सकते हैं।